सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों SC/ST एक्ट के केस वाले एक मामले पर सुनवाई किया है और सुनवाई के दौरान साथियों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब एक SC/ST एक्ट वाली आरोपी को, अपराधी को जो साथियों प्रोटेक्शन दे दिया, संरक्षण दे दिया यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि इस व्यक्ति के ऊपर जो है SC/ST एक्ट का कोई ऑफेंस नहीं बनता है, इस व्यक्ति को SC/ST एक्ट के तहत कोई सजा नहीं होगा। अब बताइए साथियों, वही सुप्रीम कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि SC/ST एक्ट में तुरंत FIR दर्ज होगी, तुरंत गिरफ्तारी होगा, कोई बेल नहीं होगा, सीधे जेल होगा। आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि SC/ST एक्ट के मामले में इस व्यक्ति को कोई जो है मामला नहीं बनता है, इस व्यक्ति को SC/ST एक्ट के तहत कोई FIR दर्ज नहीं माना जाएगा और उस FIR को भी साथियों रद्द कर देता है। पूरा मामला क्या है साथियों, पूरी मसला क्या है, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा टिप्पणी क्यों किया, क्या कुछ तर्क दिए, तमाम साथियों सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको देंगे। बस इस वीडियो को साथियों देर बनाकर शुरू से अंत तक जरूर कर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों सबसे पहले ये मामला को पूरा जान लीजिए, इसका बैकग्राउंड पहले जानिए क्या था। मामला साथियों ये था कि एक 55 वर्ष का व्यक्ति जो केरला के रहने वाले थे, उस व्यक्ति का जो है एक व्यक्ति के साथ जो है लड़ाई हो जाता है, जो शेड्यूल कास्ट से थे उस व्यक्ति के साथ लड़ाई होता है। लड़ाई इसलिए होता है कि एक सड़क पर जाने से उसे रोक लगा देता है। अब सार्वजनिक जगह भैया सड़क है, अब वहां पर जाने से उसे रोक लगाता है। अब उसमें जो है कहासुनी दोनों में व्यक्ति में होता है। अब कहासुनी जब दोनों व्यक्ति में होता है तो भैया मारपीट तक आ जाता है मामला, चोट पहुंचाने तक ही मामला आ जाता है। अब उसी समय साथियों गाली गलौज भी हो जाता है। अब गाली गलौज के दौरान साथियों एक जो गाली देते हैं, जो इंग्लिश गाली है, आप लोग सुने होंगे बास्टर्ड गाली, ठीक है, बास्टर्ड। अब ये साथियों जो है जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति थे उन्हें साथियों क्या करता है, गाली दे देता है। अब ये साथियों जब बास्टर्ड वर्ग का शब्द का गाली देते हैं, इसके बाद ये मामला पूरा बड़ा था, तब ये मामला साथियों थाने पहुंच जाता है। थाना में साथियों जाके FIR दर्ज होता है। जब साथियों केरला पुलिस FIR दर्ज करते हैं तो FIR दर्ज में साथियों SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो जाता है। SC/ST एक्ट के तहत साथियों जो FIR दर्ज होता है। जब SC/ST एक्ट के तहत साथियों FIR दर्ज होता है तब जो है जो एक्यूज थे, जो आरोपी थे, वो आरोपी साथियों जो है ये मामला जो है SC/ST एक्ट के खिलाफ में जो है पहले स्थानीय अदालत में लगाते। जब स्थानीय अदालत से हार जाते तब साथियों ये केरला हाईकोर्ट पहुंच जाता है। केरला हाईकोर्ट में जो है ये चैलेंज करता है कि मेरे ऊपर जो है SC/ST एक्ट का जो है धारा क्यों लगाया गया, जो कि साथियों केरला पुलिस जो है SC/ST एक्ट के तहत जो है उस व्यक्ति के ऊपर, जो 55 वर्ष का व्यक्ति थे, उस व्यक्ति के ऊपर क्या लगा देते हैं, SC/ST एक्ट का धारा। अब SC/ST एक्ट का धारा के तहत साथियों ये प्रोविजन किया गया कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST के तहत कोई धारा लगता है तो उसे तुरंत गिरफ्तारी होती है, उस व्यक्ति को बेल नहीं मिलता है, ये प्रोविजन। अब सेक्शन जब 18 पढ़ेंगे SC/ST एक्ट का, सेक्शन जब 18 पढ़ेंगे तो सेक्शन 18 में साथियों प्रोविजन किया गया है कि SC/ST एक्ट के साथ SC/ST व्यक्ति के साथ अगर कोई भी ऑफेंस होता है SC/ST एक्ट का तो उस जो एक्यूज्ड है उस एक्यूज्ड को जो है कभी भी बेल नहीं मिलेगा, जमानत नहीं मिलेगा, उसे सीधे जेल मिलेगा। तो ये साथियों जो है इस आर्टिकल में, इस सेक्शन में लिखा गया है। जब इस सेक्शन में साथियों ये प्रोविजन किया गया है तो भैया जो व्यक्ति था जिसके ऊपर, जिन्होंने जो मारपीट SC के साथ किया, उसके ऊपर भी जो SC/ST एक्ट लगाया था ना। अब ये मामला जो है हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट किसने पहुंचा दिया है मामला, जो व्यक्ति साथियों बड़ी जाति से, तो वो जो है हाईकोर्ट मामला पहुंचा दिया। हाईकोर्ट इसलिए पहुंचा दिया कि भैया मेरे ऊपर जो SC/ST एक्ट का केस कैसे लग गया, तो हमने तो जाति सूचक को गाली शब्द का प्रयोग किया नहीं, हमने तो बास्टर्ड कहा था। तो साथियों ये बास्टर्ड जो शब्द है, क्या ये बास्टर्ड शब्द जो है जाति सूचक शब्द है, क्या ये गाली गलौज शब्द है, ऐसा गाली गलौज शब्द है जो जाति को चोट पहुंचाता हो, जाति के आधार पर दे रहा हो ये गाली। तो साथियों बास्टर्ड जो शब्द है ना, इस बास्टर्ड शब्द को जो है पूरी तरीके से जो केरला हाईकोर्ट था, जो केरला हाईकोर्ट था साथियों, केरला हाईकोर्ट ने साथियों एक्सेप्ट कर लिया। केरला हाईकोर्ट ने मान लिया कि हाँ ये SC/ST एक्ट का ऑफेंस है, ये SC/ST एक्ट का जो है ये अपराध है। केरला हाईकोर्ट ने साथियों मान लिया कि हाँ ये SC/ST एक्ट का जो अपराध है। लेकिन साथियों ये मामला फिर जो है ना आगे पहुंच गया, यानी जो व्यक्ति थे जो बड़ी जाति का, वो व्यक्ति जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये चैलेंज कर दिया कि मैंने कोई ऐसी गाली गलौज शब्द नहीं दिया है जो जाति सूचक हो, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं। मैंने अगर बास्टर्ड शब्द का प्रयोग किया तो बास्टर्ड कोई जाति सूचक शब्द तो है नहीं, जब जाति सूचक शब्द नहीं तो मेरे ऊपर SC/ST एक्ट क्यों लगा। तो सुप्रीम कोर्ट साथियों ये मामला पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट का साथियों 2 जस्टिस है साथियों, अरविंद कुमार, जस्टिस जो है अरविंद कुमार साथियों, और जस्टिस साथियों है, एक जस्टिस है NV नजारिया, दूसरा साथियों जस्टिस है NV
NV नजारिया, ये 2 जस्टिस साथियों जो है इस मामले पर जो है सुनवाई किया है। और सुनवाई करते समय साथियों सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस ने कहा है कि बास्टर्ड जो शब्द है, ये बास्टर्ड शब्द जो है जाति सूचक कोई गाली नहीं, ये बास्टर्ड जो है जाति सूचक को गाली नहीं है। और जब ये बास्टर्ड शब्द जब कोई गाली गलौज, जाति सूचक गाली गलौज नहीं है, तो फिर जो है पुलिस जबरदस्ती जो है SC ST एक्ट क्यों लगा दिया? पुलिस के ऊपर साथियों यहां पर अटैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर जो है एक्शन ले लिया कि जब यहां पर बास्टर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बास्टर्ड शब्द क्या वो जाति सूचक गाली शब्द है? और जब जाति सूचक गाली शब्द नहीं है बास्टर्ड, तो फिर SC ST एक्ट क्यों लग गया? तो साथियों इससे आप ये जान सकते हैं कि SC ST एक्ट जो है अगर बास्टर्ड जैसा अगर शब्द करता है, अगर जाति सूचक को अगर गाली नहीं देता है, तो साथियों वो SC ST एक्ट का जो है मामला नहीं बनता। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब एक बात बताइए साथियों, कोई अगर गाली अगर जाति सूचक नहीं दे रहा है, लेकिन इस इशारे इस इरादे से दे रहा है कि वो छोटी जाति का है, इरादा उसका ये है कि वो छोटी जाति का है, इसलिए चलो हम इसको कुछ भी गाली दे देते हैं, अगर ऐसा साथियों गाली देता है तो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इस इरादे को नहीं देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि बास्टर्ड शब्द का प्रयोग करना ये जो है जाति सूचक शब्द का गाली नहीं है, इसलिए SC ST एक्ट का ये अपराध नहीं बनता है। लेकिन साथियों ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा कि भैया ये बास्टर्ड शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, ये प्रयोग क्यों कर रहा है? इस इरादे से कर रहा है कि वो छोटी जाति का है। अब एक बात बताइए, किसी का खोपड़ी में ये घिरना बैठा हुआ है कि वो छोटी जाति का, चलो इसको कुछ भी कर दो, तो ये चीज भी उसका इरादा देखना पड़ेगा ना भाई, कि उसका इरादा क्या था ऑफेंस करने का, अपराध करने का। उसका इरादा यह था कि वो छोटी जाति का, इसके साथ कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो इस इरादा को साथियों सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि बास्टर्ड शब्द का प्रयोग जो है कोई जाति सूचक जो है गाली नहीं है, इसलिए जो है ये SC ST एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। तो साथियों SC ST एक्ट के मामले में जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ जजमेंट दे दिया है कि अगर बास्टर्ड जैसा अगर शब्द का प्रयोग को अगर आपको करता है, तो आप जो है SC ST एक्ट के तहत केस नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथियों दोनों जस्टिस ने इस प्रकार से निर्णय अभी साथियों सुनवाई के दौरान किया है। और जो आरोपी है, जो अपराधी है, उस आरोपी को साथियों जो पूरी तरीके से बचा लिया है, प्रोटेक्शन कर दिया है। सेक्शन 18 कहता है कि भैया नहीं मिलेगा एंटीसिपेटरी बेल, लेकिन अब देखिए अब एंटीसिपेटरी बेल तो छोड़िए, अब उस व्यक्ति को पूरी तरीके से बचा लिया, अब सीधे कह दिया कि SC ST एक्ट का ये मामला ही नहीं बनता है। अब ये मामले से साथियों आप लोग क्या सीखे? आप लोग ये सीखे होंगे कि भैया अगर कोई गाली गलौज ऐसा दे देता है, लेकिन अगर कोई जाति सूचक को शब्द का प्रयोग नहीं करता है, तो बोले SC ST एक्ट का मामला नहीं बनता है। लेकिन किसी का इरादा है कि भैया ये छोटा जाति का, इसी आधार पर उसको कुछ गाली गलौज दे रहे हैं, तो भैया इस इरादे को भी समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को साथियों अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं। बाकी साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।